नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। सभी साथियों को नमस्कार करते हुए ये बता दूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस सेशन में जो अपन है वह फोर्थ शिफ्ट की, या फिर यूँ कह सकता हूँ 5 फरवरी का जो सीईटी का पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट की जो आंसर की है उसका बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी अब तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी साथी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं मूलचंद प्रजापति आपका पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी मुझे जानते होंगे वैसे, और नहीं भी जानते हैं तो आपको बता दूं मैं, पहले आशु जी का ट्रिक तैयारी कर लो और आपके नेवरी सरवाल चैनल पर सूरज सर हिंदी ट्रिक गीतांश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे रूबरू होता रहा हूँ, और फिर अब नए मेरे डिजिटल खुद के प्लेटफॉर्म के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपका प्यार यूँ बनाए रखना। तो सभी साथी देखो, आप बड़े बड़े चैनलों पर घूमते हो साथियों, किसी भी चैनल पर जाना आपको 2.5 घंटे से कम, यानी कम से कम 2.5 घंटे का समय तो आपको जरूर लिया जाएगा जो आंसर की आपको करवाएगा। लेकिन मैं आपको मात्र 40 से 45 मिनट के अंदर साथियों पूरी संपूर्ण आंसर की जो आपको करवाने वाला हूँ, बहुत ही कम समय में और नाम मात्र समय में जो है आपका पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़े रहें। और अब देखो अपन सीधे सीधे प्रश्नों पर वार करते हैं। आ जाओ, पहला प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि लाख कीट के किस भाग से लाख का श्रावण होता है। तो साथियों में लार ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। बिना फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधा उत्तर पर वार करेंगे। साथियों, कौन से कार्यक्रमों का अकाल राज से सीधा संबंध है? अकाल राज से मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम दोनों आपके क्या है, ये किससे संबंधित है? तो ये दोनों आपके ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, और रास्ते में ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर जो आपका खर्च होगा, सीधा आपको उत्तर ध्यान रखना है, 2002 रुपये। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों, एक मानव कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पर आपको सीधा पता होगा, यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों, सैम्बो लामपुंग किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, क्या कह रहा है कि स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांतर नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है वह ई कोलाई है। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों, गला थोड़ा सा खराब है, मैं ज़्यादा समय आपका लूंगा नहीं, सीधा आपको आंसर बताने में यकीन रखता हूँ। तो सीधा सीधा आप आंसर की मैच कर ले। हो सकता है 30, 35, 40 मिनट में ये वीडियो आपका क्या हो जाए, पूरा हो जाए। आ जाओ साथियों, नेक्स्ट है इस शब्द के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका प्रतिपूर्ति क्या हो जाएगा, प्रतिपूर्ति। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों मेमो, यानी कि ये आपसे पूछा जा रहा है हिंदी ट्रांसलेशन के लिए मेमो शब्द, मेमो का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। तो मेमो का होता है ज्ञापन साथियों, क्या होता है, ज्ञापन होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है ये लोग वाला एक प्रश्न आया और इसका मान पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न आप अच्छे से पढ़ना दे। वैल्यू ऑफ यानी log 3 2.log4 3.log5 4. ये आपका एक पूरा प्रश्न इक्वेशन है। इसका अर्थ या आपका उत्तर जो होने वाला है वह आप सीधा सीधा उत्तर पे फोकस करो। 1/4 आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यूनल रोग है? साथियों, ऑटो इम्यूनल रोग के बारे में बात करें तो ये रेयूमेटाइड आर्थराइटिस की बात करें तो ये ऑप्शन बी जो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? साथियों, अव्ययभाव समास कौन से शब्द में नहीं है? तो यहाँ पर सज्जन जो शब्द है, इस सज्जन शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखो साथियों, बहुत कम समय में यानी 3-4 मिनट में अपने 10 से 11 प्रश्न सॉल्यूशन कर लिए। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथियों, लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और आपका प्यार जो है यूँ ही बनाए रखना। आ जाओ साथियों, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये रहा आपका प्रश्न कि पैटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है? साथियों, पैटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से जानते हो साथियों, पैटेंट मापदंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला साथियों, यानी कि प्रकाशित आंकड़े जो है ये इसमें शामिल नहीं होते। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बरखान इस्तेलाह करती है निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में? तो बरखान तो आपको सबको पता है साथियों। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश, सही और सटीक हो जाएगा। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं साथियों, जिला न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये तो आपके राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है,
15वां प्रश्न ये अंग्रेजी का एक प्रश्न आया है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू हर इफ व्हाट यू से इज ट्रू आई मस्ट गो टू द पुलिस। यानी कि ये एक आपका इंग्लिश का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको जानना है। तो साथियों यहाँ पर ही सेड दैट इफ व्हाट शी सेड वाज ट्रू ही मस्ट गो टू पुलिस, गो टू द पुलिस। साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों देखो, एक घन की सभी सतहों को लाल रंगों से रंगा गया, इसे 125 समान घनों में काटा जाता है, कितने घनों की 3 सतहों को रंगा गया है? बताओ 3 सतहों को रंगा गया है कितने घनों की? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों ऑप्शन सी आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जयपुर जंतुवालय में। साथियों ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो साथियों 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर जो आयु का अनुपात है वो 4:11 होगा। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक होने वाला है। साथियों कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। कंप्यूटर डिवाइस सीधी बात है साथियों हार्ड कॉपी प्रदान करता है, उसके लिए उपयोग में आता है प्रिंटर आता है। साथियों जो फोटोकॉपी करवाते हो किससे होती है, प्रिंटर से होती है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित है? तो साथियों मेवाड़ शैली, गीत गोविंद चित्र जो है इसके ऊपर आधारित है। ऐसी कौन सी चित्रशैली? तो मेवाड़ चित्रशैली है। साथियों मेवात की बात करें तो इसमें अलवर आता है, वेश्याओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। मारवाड़ में ढोला मारू, किशनगढ़ में बनी ठनी जो भारत की मोनालिसा आप जानते होंगे अच्छे से। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है उपभोक्ता, उत्पादक या उत्पादक व अपघटक एवं उत्पादक। तो साथियों यहाँ पर जो है आपके उपभोक्ता होगा। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों कि प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले में? अरे बम रसिया। साथियों मैं कई बार आपको गीत भी सुनाता हूँ कि मैं तो पतली पड़ गई रसिया है, या फिर छाजे ऊपर बोयो रे बाजरो, है ना, सुना वो रसिया गीत। साथियों उसके साथ में बम नृत्य कहाँ का? भरतपुर का। एक नौटंकी कला है, नौटंकी कला साथियों कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? तो ये नौटंकी कला जो है आपकी कहाँ की? भरतपुर की हो जाएगी। इसके अलावा साथियों यदि P की आई Q से 40% अधिक है तो Q की आई P से कितनी प्रतिशत कम है? यानी देखो साथियों P और Q दो आदमी है, P की मान लो 100 है, P की आई Q से 40% अधिक है, यानी कि Q की 100 मान लें। साथियों यहाँ पर Q की 100 मान लें, P और Q की 100 है और इसकी 140 है मान ली, ठीक है। तब Q की आई P की आई से कितनी कम है? यानी Q की आई कितनी कम है? 40 कम है भाई, 40 कम है, किससे कम है? P कम है। 140 गुणा कहीं कर दो, 100 कर दो, 1 0 कट गयो, हाँ ठीक है, 20 आ गया, 7 आ गया और इन्हें 0 है, 200/7। साथियों 200/7 है, यानी कि मोटा मोटी मान के आ गया अपने पास 200/7 आ गया। अब 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 हो गया, बच गया 6 0, 7 7 8 7 56, 8 7 56 बच गए 4/7, 28 सही 4/7, 28 सही 4/7। साथियों ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका सही और सटीक। लेकिन साथियों अपना सॉल्यूशन नहीं करना है, एक आध प्रश्न मैंने आपको ऐसे करवा दिया है कि मैथ में आपको करवा दूंगा, लेकिन आप सीधा उत्तर पर ध्यान रखो। अगर मैंने सॉल्यूशन करवाने बैठ गया तो टाइम लगेगा, है ना भाई। सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें लुप्त अक्षर उसी क्रम में हो। साथियों सही विकल्प का चयन करना है जिसमें लुप्त अक्षर जो है उसी क्रम में हो। तो यह आपको सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर साथियों देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बी रखो, यहाँ पर बी रख दिया शुरू में, बी ए डबल बी ए बी हो गया क्या? अब देखो डबल बी ए बी और फिर रख दिया बी, डबल बी, देखो यहाँ पर ध्यान, पहले में बी रखा, फिर यहाँ पर अगले में बी रख दिया और फिर यहाँ पर क्या रख दिया? बी रख दिया क्या? अब देखो डबल बी ए बी लिख दिया, डबल बी ए बी, डबल बी, देखो पहले हो गया डबल बी, फिर है, फिर 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 डबल बी, ऐसे हो जाएगा ना। ये श्रृंखला ऐसे चलेगी और ऐसे चलेगी, तो ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है कि साथियों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो साथियों इसका 5वां जो है ये आपके मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 78,000 का 6 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? साथियों 18 तो 20/3 ये आपकी दर हो जाएगी, 20/3 और कितने की बात हो रही है? 78,000 की बात हो रही है और बट्टा में क्या करना है साथियों? ये आपके कितने महीने? 9 महीने की 9/12
ना, हो गया क्या? तो ये आप निकाल लेना है ना, बिल्कुल आप निकाल लेना। तो इस प्रकार आप निकालोगे ना, तो बिल्कुल साथियों निकालोगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो क्या आने वाला है, यहाँ पर उत्तर जो आएगा 39 रुपये आने वाला है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों छप्पर पर फूस न होना, छप्पर पर फूस ना होना, इसका जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बहुत परिश्रम करना, अत्यंत गरीब होना, सभी उपाय करना, बुरी तरह हारना। ये इसका शाब्दिक अर्थ साथियों क्या होता है, अत्यंत गरीब होना। यानी छप्पर पर फूस ना होना, छप्पर का मतलब होता है कि मान लो आपकी झोंपड़ी है, आपके छपरा है घर पे, उसके ऊपर भी आपके जो है खींप वगैरह नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा गरीब हो ना। सौदामिनी का शुद्ध रूप क्या चाहते हैं, सौदामिनी का शुद्ध रूप, सौदामिनी का शुद्ध रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सौदामिनी का शुद्ध रूप जो है ये होगा ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न चाहती हूँ, ये आपके बीच माजिर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष में संविधित हुआ था। आपसे पूछा रहा है किस वर्ष में संविधित हुआ था, तो ये आपकी 1984 1984 आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों एक 6 मीटर ऊंचा खंभा ज़मीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया डालता है, उसी क्षण सूर्य का जो है उन्नयन कोण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट साथियों नेक्स्ट प्रश्न, जब कई सूचियों में डाटा बदल जाता है वह सभी सूचियां अपडेट नहीं होती, उसकी वजह से खालिस्तान होता है। तो क्या होता है, तो डाटा इनकन्सिस्टेंसी जो है ये होता है। ऑप्शन सी आपको सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के साथियों क्या कहलाते हैं। साथियों मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं, वैवाहिक संबंध भी सबसे पहले किसने, कछवा शासकों ने। याद होगा आपको 1562 का वो हरका भाई अकबर का विवाह, याद है ना। हाँ, तो साथियों यहाँ पर कौन से सिक्के, ये झाड़साई। और एक बात और ध्यान रखना, राजस्थान की रियासतों में सबसे जो स्वतंत्र रियासत है, सबसे पहले जो जो जिसने टकसाल स्थापित की वो भी जयपुर थी। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों 91 58 49 का वर्गमूल है, बताओ वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर तो वर्गमूल जो है वह तो आपका 957 होगा, क्या होगा, 957 होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। साथियों अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनना है, तो अकर्मक क्रिया का कौन सा हो जाएगा, हेमलता हंसती है, और हेमलता हंसती है। साथियों ये अकर्मक क्रिया का क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्न अक्षरों के समूह में से कौन से अक्षरों के समूह के अक्षरों को पर समतल दर्पण के पार्श्व परिवर्तन का आंसर नहीं होता है। तो साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो आपका HOX ये आपका सही और सटीक हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट साथियों अंग्रेजी का एक प्रश्न है, ध्यान रखना, चूज द वर्ड विच आर नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंस वर्ड। यानी अबोलिश शब्द आपके सामने दे रखा है, इसका आपको चूज करना है। तो साथियों इसका हो जाएगा कन्फर्म होता है, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट जो है लॉन्च किया गया था। फाल्कन हैवी रॉकेट जो लॉन्च किया गया साथियों वह किसके द्वारा, स्पेस एक्स कंपनी जो एलन मास्क की कंपनी है ना, उसके द्वारा। साथियों नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, नमदा मैंने आपको बताया टोंक के बाद नंबर 2 जयपुर का प्रसिद्ध है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष खालिस्तान वर्ष में स्थापित हुआ 1969 में। साथियों इसरो की बात हो रही है, इसरो कब स्थापित हुआ, तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट थेवा कला के लिए प्रसिद्ध, थेवा कला साथियों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और यहाँ का सोनी परिवार, नाथजी सोनी जो इस कला के क्या थे, प्रवर्तक थे। महेश विजयराज सोनी को 2015 में क्या मिला था, इसके लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है। तो कौन से अनुच्छेद में दी गई है संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो ये अनुच्छेद 368 में दी गई है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जापुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था। तो साथियों सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है साथियों कि सूर्य को जानने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो ये साथियों कौन सा हो जाएगा, तो ये पॉरकर सोलर प्रोब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथ नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय जो शब्द है वह संघीय शब्द साथियों किसके द्वारा, हाँ बताओ, देखिए संघीय शब्द की बात हो रही है। संघीय शब्द जो है ये संघीय शब्द साथियों संघीय शब्द है, संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है, अनुच्छेद 368 में उपयुक्त में से कहीं नहीं है, उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है। साथियों ऐसी बात तो अगर देखा जाए तो ये भारत में जो संघीय शब्द है इसका प्रयोग कहीं आपके नहीं हुआ इनमें से, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आ जाओ, निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटोसेप्टर भी कहा जाता है। तो साथियों ये लेजर प्रिंटर में होता है। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? तो साथियों जैन मकार्थी को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम? साथियों डांग क्षेत्र की डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर, और कितने में? तो साथियों ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि साथियों 8 जिलों में। कितने जिलों में? 8 में। आ जाओ नेक्स्ट। ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती हैं। साथियों ग्रेफाइट में विभिन्न परतें जो है एक साथ आयोजित रहती है। इसमें या तो दुर्बल वान डर वाल बल से। साथियों ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों मैचों की श्रृंखला में कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार है। आपको माध्यिका ज्ञात करनी। साथियों माध्यिका का मतलब होता है सबसे बीच वाला अंक ज्ञात करना है। पहले आपको इनको छोटे से बड़े क्रम में सेट करना पड़ेगा। छोटे से बड़े क्रम यानी पहले 3 आएगा, फिर 4 है, क्या 4 नहीं है तो 5 आएगा, फिर 6 तो 6 आएगा, 7 8 इसकी जो माध्यिका आएगी वह साथियों ऑप्शन डी 12 आएगी, है ना। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले साथियों। ये रहा कि बीकानेर के राठौड़ों ख्यात लेखक कौन है? साथियों तो बीकानेर राठौड़ ख्यात दयाल दास ख्यात, जिन्होंने लिखी थी दयाल दास। बिल्कुल ऑप्शन आपकी बी आपका सही हो जाएगा। साथियों 51 नंबर प्रश्न देखो क्या है। x के घात 4x 5x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसके बराबर कौन सी वैल्यू है? इसके बराबर आपके सामने कौन सी वैल्यू है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो है 51 नंबर प्रश्न में आपका जो उत्तर होने वाला है वह आपका ऑप्शन डी साथियों आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है? साथियों परवन परियोजना वैसे किसकी है? 12 की है। किसकी है? 12 की है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 12 के अलावा कहाँ की हो जाएगी? झालावाड़ की हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट आपके एक अंग्रेजी का प्रश्न है। क्या कह रहा है साथियों? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। I somehow managed to walk खालिस्तान द ब्रोकन ब्रिज। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर जो है 53 नंबर में आंसर क्या होने वाला है? साथियों आक्रोश। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य को खालिस्तान का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बताओ किसका? तो उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। कई जगह साथियों 53वां दे रखा है, कई जगह 54वां दे रखा है। जो 53वां या 54वां जो आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। साथियों 23, 30, 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या समानुपाती हो? तो शेष संख्या समानुपाती हो ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो द्वंद्व समास किस में नहीं है? तो वह आपके शुभागमन में जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वित्त पोषण जो किस एजेंसी के द्वारा किया गया था? तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो साथियों ऑप्शन बी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज क्या कहलाता है? पेपर, डॉक्यूमेंट, स्लाइड या शीट? तो प्रेजेंटेशन में साथियों स्लाइड कहलाता है। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है कि वह बाल बाल बच्चा। वह बाल बाल बच्चा इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? साथियों बाल बाल बच्चा ही हैड ए नैरो ई स्कैप, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? तो साथियों अरावली पहाड़ियों से कौन सी नहीं होती? जोजड़ी नहीं होती है। जोजड़ी तो पोंडलू गांव से होती है। पोंडलू गांव तो कहाँ पर पड़ता है? जिला नागौर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पोंडलू गांव तो नागौर में पड़ता है। आ जाओ नेक्स्ट। मोर का पर्यायवाची नहीं है साथियों। मोर का पर्यायवाची मयूर, केकी, सारंग, केसरी। मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों यहाँ पर केसरी जो है ये मोर का जो है पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी जो आपको क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। हाँ इसके अलावा साथियों यहाँ पर एक अंग्रेजी का प्रश्न ये आपने छोड़ दिया है ना। चूज द हाँ इसके बारे में बताओ। देखिए चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड आपको चूज करना है। 61 नंबर का जो प्रश्न है इसके अंदर साथियों आपको क्या हो जाएगा? अर्ची टिकट जो है आपका ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाओ साथियों नेक्स्ट है एल्कोहल और जल के मिश्रण को अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वापतन द्वारा, प्रभांजी आसवन द्वारा, निस्तारण द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा। तो बताओ किसके द्वारा किया जा सकता है? तो साथियों प्रभांजी आसवन द्वारा। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक हो जाएगा।
नेक्स्ट साथियों, ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता प्रयोग के लिए खालिस्तान पादप का प्रयोग किया, तो वह पायसम सेटा एवं यानी कि आपके किसके मटर, जो मटर है इसका आपके मटर पौधे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट साथियों, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? किसको नहीं दिया गया? रूस, यूक्रेन, फिलीपींस, बेलारूस। साथियों सबको दिया गया लेकिन फिलीपींस को नहीं दिया गया। यूक्रेन की राजधानी क्यों, रूस की राजधानी, यूक्रेन को भी दिया गया, रूस को भी दिया गया। भाई ये तो सबसे दंगा करने वाला राष्ट्र, फिर भी दे दिया इनको। आर प्रज्ञानंदा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? आर प्रज्ञानंदा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? शतरंज, बिलियर्ड्स, हॉकी, क्रिकेट। बताओ साथियों, आर प्रज्ञानंदा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आर प्रज्ञानंदा की बात हो रही है तो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाएंगे? साथियों किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाएंगे? तो ये तो शतरंज के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? शतरंज के हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपको। ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित है किससे? जो साथियों किस रोग से पीड़ित है? जो आपकी सीलियक रोग से। कौन से रोग से? सीलियक रोग से प्रभावित है, उनके लिए आपकी जो ग्लूटेन मुक्त आहार जो है रोगियों को दिया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम खालिस्तान वर्ष में जो है आपके लिए लागू हुआ। किस वर्ष में लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ? तो साथियों ये बात आपको पता होना चाहिए 1972 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों 8 कीवी बेचकर 40 रुपये, यानी 8 कीवी पर 40 रुपये में बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान होता है। यानी साथियों अगर 40 रुपये में बेचा है तो इन कितने रुपये नुकसान हुआ है? इन 20 रुपये और 20% का नुकसान हुआ है। यानी कि 40 जो कीमत है साथियों 80% के बराबर है। अब 100% निकाल लो, 100% निकाल लो 400 है, 8 पंजे 40, यानी कितना हो गया? 50 रुपये। 50 रुपये 100% की कीमत थी। यानी कि एक कीवी की हकीकत में कीमत की थी है, अगर हकीकत में निकाल लो तो 8 पंजे 40, बताओ कितना रुपया जी? ओके 120, यहाँ पर 120 निकालना सीधी 120 रुपया, यानी 20% लाभ कमाओ जल्द। तो 20% लाभ यानी कि यहाँ पर 8 है ना सर, यहाँ पर 8 है ना, ये लो यहाँ पर 40 है, यानी कि 8 पंजे 40, 12 पंजे 60, यानी कि 60 हो गए। ठीक है ना। 20% लाभ कमाने के लिए आपको कितने साथियों 160 रुपये की बात कर ली। यानी कि अगर अपन ढंगू बात करा कि आधा कर दिया तो अपन कितना कीवी वास्ते, यानी कि 30 रुपये में कितना कीवी बेच 20% लाभ हो सके। तो हम सही 8 तरीके अगर हम ऑप्शन निकाला तो ऑप्शन जो बी अर्थारो एकदम सही और सटीक आंसर हो जाए। प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग? साथियों प्रत्यय में उपसर्ग कौन सा है? प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में साथियों उपसर्ग जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ये प्रति उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एक सीधी रेखा पर आसन कोण 5:4 के अनुपात में, तब छोटे कोण का मान क्या होगा? तो छोटे कोण के साथ मान क्या हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री जो है आपके छोटे कोण का मान हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक हो जाएगा। साथियों ज्ञापन के विषय में असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। ये ज्ञापन के संबंध में साथियों क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। असत्य कथन है, ये बात जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति का रक्त AB नेगेटिव है तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? तो साथियों वह A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव वाला कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? नेगेटिव वाला कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक कौन से हैं? कोबाल्ट, लोहा, दिए गए सभी, या रुथेनियम। तो साथियों यहाँ पर जो है आपके सी जो ऑप्शन है दिए गए सभी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा जी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा? साथियों परिमाप तो 120 मीटर होगा। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी राइट आंसर। यदि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा? साथियों कौन सा शब्द मध्य में आएगा? तो यहाँ पर चेक। कौन सा आएगा? चेक, यानी चेक, चेरबोट, चेस, क्रेशिस, चेसमेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा। ठीक है ना।
नेक्स्ट है साथियों इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये साथियों बेंजीन का नाइट्रीकरण जो है, ये आपका आंसर जो है बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों लगातार देखो पिछले 25 मिनट से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और 25 मिनट में लगभग साथियों 77 प्रश्नों का सोल्यूशन अपन ने कर लिया है। और इसी प्रकार साथियों मैं कह रहा हूँ कि 35 से 40 मिनट का ये पूरा वीडियो होगा और इस 35 से 40 मिनट में आपको पूरा प्रश्न जो है सोल्यूशन आपको करवा दिए जाएंगे। तो सभी साथी मेरे साथ लगातार बने रहें और लगातार रूप से साथियों आप वीडियो को देखते रहें। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और साथियों लाइक कर देना सेशन को और शेयर तो जरूर करना ही करना है और कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसा लगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट 78 में ये अंग्रेजी का प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। क्या कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ये आपको मीनिंग दे रखा है और उसका नियरेस्ट वर्ड चूज करना है। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्षी मिला है। साथियों हालांकि कहा था कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, भारतीय इतिहास, इसका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये देखो ये प्रश्न पूछ लिया है। हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है। साथियों सूचना पट धोलावीरा से प्राप्त हुआ, यानी सूचना पट जहाँ से प्राप्त होगा, जहाँ से साथियों क्या प्राप्त हो रहा हो, जहाँ से स्टेडियम प्राप्त हुआ, तो स्टेडियम से क्या प्राप्त हुआ, सूचना पट के साक्षी प्राप्त हुए। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों आपके बीच में कि 15 और संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या का मान। साथियों टोटल 15 का 40, 15 30 से मतलब चौकड़ा 60, यानी कि ये तो हो गया टोटल संख्याओं का औसत कितना, 600। अब 8 संख्याओं का औसत, यानी कि उनमें प्रथम 8 की बात हो रही है, तो प्रथम 8 का 30 है, 8 3 24 240 है। और अंतिम 8 की बात करें 8 5 40, तो साथियों ये कितने हो गए, हाँ ये कितने हो गए बताओ, ये हो गए 8 400 640। साथियों कितने हो गए, 640 हो गए। यानी कि एक बात तो कन्फर्म है कि एक संख्या जो रिपीट हुई है वो 40 हुई है ना। कितना बड़ा है, 8 और 8 16 होता है, 40 हुई है ना। तो साथियों उत्तर भी क्या हो जाएगा, अरे उत्तर भी साथियों क्या हो जाएगा, बताओ रिपीट संख्या कौन सी, 40 बड़ा है ना, तो बताओ उत्तर भी क्या होना चाहिए, 40 ही होना चाहिए। हाँ क्योंकि देखो 600 और 640 में अंतर क्या हो जाएगा, तो अंतर तो आपको पता चल गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट देखो, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से, तो सहरिया। मैंने कहा था वैशाख पूर्णिमा को सीताबाड़ी 12 में आपके क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है साथियों, ये सहरिया जनजाति है, ठीक है ना। आ जाओ एसडी रैम से तात्पर्य है साथियों, एसडी रैम से क्या तात्पर्य है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम है साथियों। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम जो है ये आपको किससे संबंधित है, तो ये साथियों आपको किससे हो जाएगी, कंप्यूटर की आपकी एसडी रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है। साथियों किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है, तो वह घोषणा तो साथियों 2047 तक की है। ऑप्शन सी आपकी क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह आपको शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए साथियों। राजस्थान जो है आपका ऑप्शन जो है सही और सटीक आंसर जो है ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों आपके बीच में ये रहा हाजिर, क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में। अगला देखो कि आर्टेमिस फर्स्ट नामक अंतरिक्ष मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस जो मिशन है साथियों ये किसके द्वारा, नासा के द्वारा। किसके द्वारा, नासा द्वारा। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करो। लुप्त पद 37 40। साथियों पहले 3 बड़ा है, देखो पहले 3 बड़ा है फिर 5 बड़ा है। देखो मैं बढ़ा दूँ, देखो यहाँ से 3 बड़ा, यहाँ पर 5 बड़ा, यहाँ पर 7 बड़ा, यहाँ पर क्या हो गया 8 9 बड़ा, और 9 के बाद साथियों कितना बड़ा, 11 बड़ा, 11 के बाद कितना बढ़ रहा है 13 बड़ा, 13 के बाद कितना बढ़ा तो 15, 85 5 90 10 100 क्या हो गए साथियों। ऑप्शन बी जो आपको क्या हो जाएगा 100 एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगी, ठीक है क्या साथियों। नेक्स्ट देखो 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है साथियों, किसके द्वारा की जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। साथियों ग्राम पंचायत की आय का स्रोत जो है वह तो आपको सीधा सीधा पता है कि भूमि कर्ज होती है। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। शब्द शंकर ओज किसने प्रतिपादित किया था, शंकर ओज किसने प्रतिपादित किया,
तो साथियों शंकर ओज जो शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया? एलार्ड ने, जीएच सोल ने, कुलिटन ने, जोन्स ने। तो साथियों यहाँ पर आपका उत्तर जो हो जाएगा वो जीएच सेल 1914, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट जो है ये आपके बीच में कि यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन फॉर आपके थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है साथियों क्या होने वाला है? ऑप्शन बी यानी कि ए आपका सही और सटीक, सॉरी ऑप्शन बी जो आपका एक आपका ऑप्शन सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है निम्नलिखित ये पाई चार्ट दे रखा है, महाविद्यालय में कुल 108 शिक्षण कला, ये पूरा आपको पाई चार्ट दे रखा है, दिख रहा होगा आपको। इसके आधार पर जो आपको उत्तर जो है आपको पूछा है, यहाँ बताओ देख, यदि महाविद्यालय में कुल 108 शिक्षक है तब कला विधि एवं शिक्षा के कुल शिक्षक जो है शेष 2 संकायों में कितना दिखे शेष 2 से। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों यहाँ पर आपको उत्तर करना है और इस प्रश्न का जो उत्तर है साथियों वो क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों सामान्यतः 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है? तो 32 बिट में साथियों ऑप्शन डी यानी कि 2 संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल साथियों, अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो और सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, है ना। बिल्कुल अगले 10 मिनट में साथियों अगले 50-60% जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ। लगातार आप मेरे साथ बने रहे। बिल्कुल साथियों लगातार मेरे साथ बने रहे। विंडोज़ 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? साथियों विंडोज़ 10 है वो कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? तो वह साथियों FAT32 प्रयोग करता है। ध्यान रखना FAT32 प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि अंग्रेजी में अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता है? अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता दी थी? साथियों 1817 में दी थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्या है, देखो ये आकृति वाला प्रश्न है, इसमें आपके फिगर वाला पूछा जा रहा है कि अगली आकृति कौन सी होती है, या फिर इसकी बात करें ऐसे इस कागज जो है यानी आकृति को किसी भी दिशा में घुमाया जाए परंतु उठाकर पलटा नहीं जा सकता। दी गई आकृति में से उस सही आकृति की पहचान जिसे प्रश्न आकृति की घुमाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इस प्रश्न आकृति को घुमाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसा पूछा जा रहा है। साथियों ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों, देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु कौन सी? साथियों तो ये आपकी सिलिकॉन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सिलिकॉन हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक। साथियों MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल S हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंट्रोल S। ए ऑप्शन आपका सही और सटीक। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहनती है? साथियों पोमचा की बात हो रही है तो पोमचा तो आपके शिशु के जन्म पर पहनी जाती है। शिशु के जन्म पर पीला पोमचा याद होगा साथियों आपको। हाँ बताओ, गंगा नदी की कौन सी नदी जो है बाएं किनारे की सहायक नदी गंगा नदी की कौन सी नदी जो है साथियों बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यमुना हो जाएगी। यमुना दाएं किनारे की सहायक नदी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। थोड़ा प्रश्न ऊपर नीचे हो गया बहना। हाँ आ जाओ। नेक्स्ट है साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान के किस जिले से संबंध रहा है? तो साथियों आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका संबंध तो आपके कहाँ से रहा है। इनका संबंध तो आपके अजमेर से रहा है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प है। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प है, बताओ किसके विकल्प है? तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पेज ओरिएंटेशन का विकल्प है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये आपके अंग्रेजी हिंदी का ये भी तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित कौन होता है? तो साथियों ये आपसे पूछा जाए तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एक शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है साथियों। 1+1, एक का मतलब क्या हो गया? 1+1 हो गया। क्या हो गया? 1+1 जो है आपका क्या हो गया? 1 हो गया। 1+1 1 यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। साथियों ये पूरा गद्यांश जो आपको अंग्रेजी में पढ़ना है और इसका उत्तर आपको मैं सीधे सीधे उत्तर लगवा दूं कि इसका उत्तर साथियों क्या होने वाला है? बी ऑप्शन बी जो आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। साथियों राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन जो है वह कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन जो है वह कौन करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों कौन करता है? तो ये
आपके कौन करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ये आपके करता है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है बताओ कौन सी नहीं है। नेपाल में साथियों मकालू, अन्नपूर्णा, कोमेट, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कोमेट जो आपके नेपाल में नहीं, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, किस प्रकार से परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है साथियों, वर्ण विक्षेपण के माध्यम से। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखो, मैथ का प्रश्न है, यदि 2x - 3y = 79 तथा x + 6y = 47 हो तो x - y का मान क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर x - y का मान जो है 40 होगा, 40 होगा, क्या होगा, 40 होगा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है। अहिरवाटी राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है, साथियों अलवर में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्रों में आपके ज़्यादातर बोली जाती है, मुख्य रूप से आपके अलवर में बोली जाती है। और ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाए, रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है, तो हृदयाघात से बचा जा सकता है, बिल्कुल साथियों हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इल्ला भट्ट जिनका जो है निधन जो है, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया और खालिस्तान की स्थापना मानी जाती है, सेवा की स्थापना मानी जाती है उनके द्वारा की हुई। साथियों नेक्स्ट है, तीस्ता और दियांग नदी के बीच में हिमालय कौन सा जाना जाता है, तो यहाँ पर असम हिमालय हो जाएगा। कौन सा हिमालय हो जाएगा, असम हिमालय आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक है साथियों, तो वह केर्च ब्रिज है, केर्च ब्रिज, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये आपके अक्टूबर 2006 में लागू हुआ। ऑप्शन ए जो है आपको क्या हो जाएगा साथियों, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट है, भारत सरकार ने खालिस्तान तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य जो है आपके निर्धारित किया था, तो टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य जो है कब तक, 2025 तक। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या समय 2, 11 और 56 के समान हो। 2, 11 और 56 के समान हो, ये आपको चूज करना है, तो आपको फटाफट चूज करना है। 2, 11 और आपके 56 के क्या हो, समान हो, ऐसा आप बताओ संख्या समय कौन सा हो जाएगा। तो ये साथियों आपको 3, 16 और 81 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 3, 16 और 81, ऑप्शन ए आपको क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है, यदि कौन ABC, ये आपकी कौन PQR तथा ABC RPQ जो दिया आपके, इसका 118 नंबर का जो साथी उत्तर है वह आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, BC = PQ हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट कोयले के निक्षेप जो साथियों कहाँ से, तो कपूरडी जालीपा आपको याद होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कौन सा होता है, सामान्य मानव नेत्र के लिए तो अनंतपुर होता है, ऑप्शन सी जो आपको क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित, साथियों राजस्थान पेट्रो जोन की बात करें तो राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पर हो जाएगा, बाड़मेर वाला क्षेत्र जो है राजस्थान पेट्रो जोन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन जो बी है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है, गजब का प्रश्न अगला, कि एक कूट भाषा में ये डेबिटर ये आपके लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न है, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर। साथियों इस शब्द को किस लिए लिखा जाएगा, तो ये ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों एक धातु को एक नाभिकीय कार्बोनिल जो है नहीं बनाती है, वह एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल साथियों नहीं बनाती है, वह धातु कौन सी आपसे पूछा जा रहा है, तो वह धातु आपको याद रखनी है, वी। कौन सी हो जाएगी, वी, ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर आपको मिलाया गया था, तो वह शंकरदेव राय समिति थी, शंकरदेव समिति थी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है, तो ये मिल साथियों स्ट्रीमिंग आपकी वीविंग मिल जो है, ये मिल आपकी कहाँ पर स्थापित की गई है, साथियों भीलवाड़ा शहर में टेम्पू चले जानोड़ी मिल गई, आपको पता होगा वहाँ पर स्थापित की गई है। रम्मत लोकनाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों, तो रम्मत लोकनाट्य बीकानेर से संबंध रखता है, इसका उद्गम तो आपके जैसलमेर से हुआ था। जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है, तो तोपें बनाने का कारखाना साथियों जयगढ़ में। सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है रणबंका जयबान, वह भी आपके इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। आ जाओ नेक्स्ट साथियों, कि निम्नलिखित में से किस पादप में रेसे तेल एवं चारा प्राप्त होता है, रेसे तेल एवं चारा प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसा आपके पादप कौन सा हो जाएगा साथियों, ऐसा तो मूंगफली हो जाएगा। कौन सी फली हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, किस रियासत में रघुवर गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो ये साथियों कहाँ पर की थी प्रजामंडल की स्थापना, रघुवर गोयल की बात हो रही है, रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की थी, तो ये साथियों आपके बीकानेर में की थी। कहाँ पर की थी, बीकानेर में की थी, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्या है, 130 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द टेंडर एज ए रिटर्न इन्फॉर्मेशन या इन्विटेशन
एजुकेशन। साथियों इसके लिए आपके करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो साथियों करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट द पोटेंशियल, आपको पता होगा ऑप्शन डी। साथियों कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ? तो ये 5 स्तरों में। कालीबंगा का उत्खनन कार्य बीबी लाल विखे थापर ने 1961 से 69 के मध्य किया था। राजस्थान में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर जो है अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाएगा? तो ये जोड़ों को साथियों 5 लाख रुपए के इनाम, 5 लाख में 2.5 लाख महिला का 2.5 लाख पुरुष को दिया जाएगा। निम्न में से कौन सी लोहा इसकी किस्म है साथियों? तो लोहा इसकी कौन सी हेमेटाइट हो जाएगी? बिटुमिन एंथ्रासाइट जो कोयला की किस्म है, किसके है? ये तो कोयला की किस्म है। हेमेटाइट जो लोहा की किस्म है मानी जाती है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न साथियों, मेरा बहुत ही प्यारा प्रश्न, क्या गजब का प्रश्न है कि हेमानंद बिस्वाल खालिस्तान राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। साथियों हेमानंद बिस्वाल किस राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री थे? तो वह उड़ीसा के थे। ऑप्शन सी जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका एकदम बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों एमएस एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर जो है वह साथियों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको पूछा जाए तो साथियों यहाँ पर आपको पता होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए किसे प्रयोग में लिया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों किसे। तो यहाँ पर साथियों आपका उत्तर जो है ऑप्शन ये सी जो आपका क्या हो जाएगा? बराबर वाला एकदम सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाँ कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कौन कर रहा है? भावना तंवर, सुमेर सिंह भाटी, अनिल चोपड़ा या दाऊलाल बोरा? तो साथियों यहाँ पर दाऊलाल बोरा जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत ने खालिस्तान पदक जीते। साथियों कितने? 61 पदक जीते। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है खालिस्तान के प्रसाद प्रियंत। बताओ मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रसाद प्रियंत जो आपके पद पर बना रह सकता है? तो साथियों वह आपको पता होना चाहिए किसके? तो वह राज्यपाल के प्रसाद प्रियंत। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? गो का अनेकार्थक शब्द समूह साथियों कौन सा हो जाएगा? तो ये स्वर्ग सूर्य बेल आपके सी और बी ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर देखो ये रहा साथियों आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट यानी कि ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त सहायक है। निम्नलिखित में से कौन से 2 राष्ट्रों के बीच ये समझौता हुआ था? तो ये समझौता तो किन किन 2 राष्ट्रों के बीच में हुआ था? तो ये तो भारत और जापान के बीच में था। ऑप्शन बी आपके क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों क्या कह रहा है? नेक्स्ट है अंग्रेजी का प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। दे हैव हर ए क्लॉक चेंज इनटू पैसिव। तो साथियों यहाँ पर उत्तर जो आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है? सी वाज गिवन ए क्लॉक। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? साथियों मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग जो कहाँ पर किया गया है? तो वह तो आपका कहाँ पर? डी में किया गया है। आप बीमार हो गए थे, यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर होगा ना। साथियों नेक्स्ट है हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। बिल्कुल साथियों कहाँ पर बना हुआ? महानदी पर आपके ये बांध बना हुआ है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, देखो कहाँ पर आ गया, हाँ ये रहा fill in the साथियों blank with the correct determiners choosing from the option below there is a ये आपके साथ यहाँ पर ध्यान रखना है लिटिल। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों 144% जो आपके हो चुके हैं और अब बचे हैं आपके मात्र साथियों 6 प्रश्न और। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी साथी चैनल को पहले क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना सेशन को, और आपको पसंद आए साथियों कमेंट करके जरूर जाना। बिल्कुल राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई थी? लेपर्ड सफारी की बात करें तो साथियों यहाँ पर लेपर्ड सफारी की बात हो रही है कि किस स्थान पर शुरू की गई थी? तो ये आपके आमागढ़ फोर्ट में जयपुर में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए जयपुर में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। बिल्कुल साथियों कहाँ पर शुरुआत हुई? जयपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न देखो 144 के बाद 145 के बाद 146। साथियों हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? हाथी परियोजना प्रारंभ कब की गई? पहली बार साथियों हाथी गांव आमेरकुंडा याद है आपको? हाँ फरवरी 1992 में प्रारंभ की गई थी, फरवरी 1992 में। साथियों नेक्स्ट है क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता साथियों। क्या नहीं कर सकता? अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। साथियों राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो जिप्सम का उत्पादन आपके साथियों कहाँ पर होता है? बीकानेर में, जामसर याद होगा आपको। बिल्कुल साथियों आपको नेक्स्ट है 149 फील द करेक्ट वर्ड बोथ
मानसी एंड मिलाई, हाँ बताओ बहुत मानसी एंड मिलाई खालिस्तान आपसे पूछा जा रहा है खालिस्तान। द आंसर तो नो नो ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा होता है, अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पर हमेशा साथियों सीधा व आभासी प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों इस प्रकार 150 प्रश्नों का संपूर्ण जो है आपने सॉल्यूशन कर लिया, मात्र देखो 44 मिनट में आपने पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन कर लिया। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आनंद आया कि नहीं आया। बिल्कुल, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।